class. Now today's topic is rounding numbers. Now first of all we need to understand what is this rounding numbers. Okay, suppose you are having 48 रुपीज़. ओके, आपके पास 48 रुपीज़ है. आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आपके पास कितना मनी है. ठीक है, तो आपने 48 बताने की बजाय आपने क्या बोल दिया है कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50, मतलब 50 के आसपास मेरे पास रुपीज़ है. क्योंकि 50 में केवल 2 ही रुपये उसमें कम है, तो आपने बोल दिया कि आपके पास 50 रुपीज़ है. ठीक है, तो यही होता है राउंडिंग नंबर्स. ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे आप सबने क्लॉक देखी है ना, क्लॉक में टाइम हो रहा था सपोज 5:58. ठीक है, आपसे किसी ने टाइम पूछा तो आपने बोला कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6. ठीक है, मतलब 6 बजने वाला है. ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि 5:58 हो रहा है, क्योंकि 2 ही मिनट कम थे, इसलिए आपने बोला कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock. तो यही है आपका राउंडिंग ऑफ. ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को 10th डिजिट में राउंड ऑफ किया जाता है. ठीक है, टू द नियरेस्ट टेंस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल let us take some examples so that we can understand that what is the how we are going to round off. Suppose the example that we are going to take, that is 32, 38 and 35. okay, इन numbers को हमको round off करना है. ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर एक टेबल नज़र आ रही है, एक नंबर लाइन नज़र आ रही है सबको. ठीक है, हमें किस में राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट टेंस में. टेंस में मीन्स ऐसे नंबर्स में राउंड ऑफ करना है जो आपके 10 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है, जो सबसे पास में आपका 10 का मल्टीपल है उसमें राउंड ऑफ कर देना है. ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि 10 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं. जैसे आपका 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और आगे आप जाएंगे तो 110, 120, 130, 140, 150, ऐसे ही आप आगे प्रोसीड होते चले जाएंगे. तो आपका ये सारे ही मल्टीपल्स किसके हैं? 10s के. ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है आपके पास 32. ठीक है, 32 कहाँ पर आएगा? अगर आप इस नंबर लाइन में देखो तो 32 इस 30 और 40 के बीच में कहीं आएगा. ठीक है, मतलब कहीं यहाँ पर होना चाहिए था. हमने क्या किया, ये इतना जो 30 और 40 वाला पोर्शन है इसको हमने एक्सपैंड कर लिया. ठीक है, इसको हमने थोड़ा और एनलार्ज कर दिया. तो यहाँ पर आपका क्या है? 30, इधर साइड आपका क्या है? 40. ठीक है, तो अब 30 और 40 के बीच में आपके सारे नंबर्स आते हैं 31, 32. तो ये हो गया आपका 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40. ठीक है, एंड द मिडल वन इज 35. ठीक है, ऐसे 40 और 50 के बीच में मिडल वाला क्या होगा आपका? 45. ठीक है, तो ये सारे कैसे होते हैं? मिडल नंबर्स होते हैं. ओके, अब आपको कैसे पहचानना है कि आपको कैसे राउंड ऑफ करना है. ठीक है, सपोज द नंबर इज गिवन 32. ओके, सो इन दिस नंबर लाइन द 32 विल लाई हियर. 32 विल लाई हियर. ओके, नाउ वी हैव टू सी हाउ वी कैन राउंड ऑफ दिस नंबर. अब अगर आपको 32 से आपको 30 की साइड जाना है तो आपको कितने स्टेप्स ट्रैवल करने हैं? 1, 2. ओके, अगर आप 30 से 40 की साइड जाते हैं तो आपको कितने स्टेप ट्रैवल करने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इधर तो बहुत ज़्यादा स्टेप ट्रैवल करने पड़े हैं, 8 स्टेप्स. ठीक है, हम उस साइड जाते हैं जिस साइड कम स्टेप ट्रैवल करने होते हैं. तो 32 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 30 में. 32 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 30. अंडरस्टूड?
जिस साइड कम ट्रैवल करना होता है हम उसी साइड उसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी वैल्यू को कम साइड में राउंड ऑफ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं राउंड डाउन। क्या बोलते हैं? राउंड डाउन, ठीक है। अगर हम उसे बड़े नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? राउंड अप। क्या कहलाता है? राउंड अप। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका है 38। अब यहाँ 30 था, यहाँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो 38 आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नियरेस्ट टेंस कौन कौन से होंगे। एक तो 30 है आपका और दूसरा आपका क्या है? 40। तो आप 40 साइड जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा या 30 साइड जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा? 40 की साइड जाएंगे तो कम चलना पड़ेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 38 किस में राउंड अप हो जाएगा? 40 में। किस में राउंड अप हो जाएगा? 40 में। समझ में आ गया सबको? अब एग्जाम्पल लेते हैं हम 35 का, ठीक है। 35 मैंने आपको बताया था जस्ट मिडिल में होता है, ठीक है। 35। अब 35 के नियरेस्ट टेंस कौन से हैं? 30 और इधर साइड क्या है आपका? 40। अब हम 35 से 30 की तरफ जाते हैं, देखते हैं कितने स्टेप्स लगते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ मूव टू दिस साइड, दिस विल बी 1 2 3 4 5। दोनों ही साइड हमें बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं। जब भी कभी ऐसा केस आता है कि दोनों ही साइड इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं तो हम हमेशा उसे ज़्यादा वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ज़्यादा वाले में। तो 35 कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा? 40। 35 कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा? 40, ठीक है। नाउ टेक अदर एग्जाम्पल, ओके। सपोज we have to round off 66. What we have to round off? We have to round off 66. तो पहले तो हम देखेंगे कि 66 के पास में सबसे पास में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 10 के मल्टीपल हैं। तो 66 के पास में एक जो नंबर आएगा 66 से पहले वो होगा आपका 60 और 66 के बाद में आएगा वो होगा आपका 70, ठीक है। अब हम स्टेप्स काउंट करके देखते हैं। तो पहले वाले का स्टेप काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट देखते हैं कितने स्टेप्स लेने हैं। 1 2 3 4। हाउ मेनी स्टेप्स आ गया? 4। तो किधर साइड कम जाना पड़ रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो ये किस में राउंड अप हो जाएगा? 70 में। किस में राउंड अप हो जाएगा? 70। अंडरस्टूड? सो दिस वाज अनदर एग्जाम्पल. नाउ I'll tell you the trick how to identify whether it will be round up or whether it will be round down. ठीक है. Suppose आपके पास एक नंबर है 23, ठीक है. अब यह होता है आपका 1st डिजिट और ये होता है आपका 10th डिजिट, ठीक है. तो आपको क्या देखना है, हमें तो राउंड ऑफ करना है टेंस में, ठीक है. तो हमें टेंस वाले डिजिट को अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है. हमें उसके बगल वाली डिजिट कहती है, उसके राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसको देखना है. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? 3. अगर राइट हैंड साइड पे आपका टेंस के राइट हैंड साइड पे क्या होगा? हमेशा वंस होगा. तो वंस वाली डिजिट अगर आपकी 1 2 3 या 4 होगी तो वो हमेशा आपका राउंड डाउन हो जाएगा. दैट मीन्स 23 आपका राउंड ऑफ कैसे होगा? टू बिकम 20. ओके. अगर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज अनदर एग्जाम्पल इज 28, ठीक है. तो 10th डिजिट आपका क्या है? ये, और 1st डिजिट क्या है?
ये मैंने क्या बताया था आपको, वंस डिजिट देखनी है। वंस डिजिट अगर आपकी 5, 6, 7, 8 या 9 होगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, राउंड अप। ठीक है, वो ज़्यादा वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 28 क्या बन जाएगा आपका, 30। 28 क्या बन जाएगा आपका, 30। नाउ टेक सम अदर एग्जाम्पल्स। जैसे आपका ये एग्जाम्पल दिया है 263। ठीक, जब तक आपके पास नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आ रहे थे तब तक तो आपके लिए बहुत इजी हो रहा था, लेकिन अब आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही होगी कि कैसे आप 263 को कन्वर्ट करेंगे नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये हो गया आपका 100। हमें राउंड ऑफ किस में करना है, टेंस में। ठीक है, राउंड ऑफ किस में करना है, टेंस में। तो हमें टेंस वाली डिजिट को कुछ नहीं करना है, हम उसके राइट हैंड साइड पे जो वंस डिजिट है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3। क्या है, 3। मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर ऐसे होंगे जो आपके 5 से लेस वाले होंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, राउंड डाउन। ठीक है, 263 अगर आप नंबर लाइन में देखें तो वो 263 कहाँ लाइन लाई करेगा, 260 और 270 के बीच में, ऐसा ही होगा ना। 263 आपका 260 और 270 के बीच में लाई करेगा, कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो अगर लास्ट वाली डिजिट आपकी 1, 2, 3, 4 होगी तो हमेशा वो कम वाला नंबर बन जाएगा। तो 263 किस में राउंड ऑफ होगा, 260 में। ठीक, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 378। तो 378 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 370 और 380, ऐसा ही होगा ना, 380। अब मैंने आपको बताया था कि आपको प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है, वंस, टेंस और 100। ठीक है, तो आपको टेंस वाले को कुछ नहीं करना है, केवल आपको वंस वाली डिजिट देखनी है। वंस वाली डिजिट में आपका क्या दिया हुआ है, 8। मैंने क्या बताया था, अगर 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3, 4 होगा तो वो राउंड डाउन हो जाएगा, और अगर वो 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो वो क्या हो जाएगा, राउंड अप। तो 378 विल चेंज टू 380, will change to 380. Okay, now take the another example, that is third one. Okay, third example क्या है आपका, 497। तो नियरेस्ट टेंस के मल्टीपल जो आपके 497 के पास में होंगे वो क्या होगा, 490, और 490 के बाद टेंस का मल्टीपल कौन सा होगा, 91, 92, 90, 491, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। उसके बाद क्या आएगा आपका नंबर, 500। वेरी गुड, नंबर क्या आ जाएगा आपका, 500। ओके, अब आपका नंबर क्या दिया हुआ है, 497। ये है आपका वंस, टेंस और 100। आपको फिर से कौन सी डिजिट देखनी है, वंस वाली। वंस वाली डिजिट आपकी क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है, तो जब भी नंबर 5, 6, 7
दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 दिया होगा, वो क्या बन जाएगा, राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 500, ये क्या बन जाएगा आपका 500। I think that all of you have understood the questions. You have to solve exercise 2H. Now students, this was the last exercise of this chapter, 4-digit number. If in case you are having any kind of problem in any of the question or in any of the exercise, you can drop the message in the chat box. अगर हम लोगों की ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 4-digit नंबर्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप वो मैसेज जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।